द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 ऋण 3x धन 2 एक द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक x के वे मान होंगे जिनके लिए px शून्य होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले x की घात 2 ऋण 3x धन 2 के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास है x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर, हम x की घात 2 को लिखेंगे और ऋण 3x के स्थान पर हम लिखेंगे ऋण 2x ऋण x। इनका योग जो है ऋण 3x हो रहा है, और जब हम ऋण 2 को ऋण 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें स्थिरांक 2 प्राप्त हो रहा है, ये धन 2। तो ऋण 3x के स्थान पे हमने ऋण 2x ऋण x लिखा, जो कि इसका योग ऋण 3x हो रहा है। और ये जो धन 2 है, ये धन 2 का धन 2 लिखा गया। और जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। ऋण 2 को ऋण 1 से गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, और ऋण 2x और ऋण x का योग करने पर हमें ऋण 3x प्राप्त होता है। इस तरह से हमने मध्य पद को तोड़ा है। अब हम पहले 2 पद को कोष्टक में ले लेते हैं और अंतिम के जो 2 पद है उसमें से ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा x ऋण 2। ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ पे x आया, और धन को हम ऋण गुणित ऋण लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ ऋण हमें कोष्टक के अंदर 2 के सामने ऋण 2 होगा। इस तरह से बराबर, अब यहाँ से प्रथम कोष्टक से हम x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 2 ऋण 1 x ऋण 2। उभयनिष्ठ x ऋण 2 जो है दोनों पदों में है, तो हम फिर से पुनः x ऋण 2 का उभयनिष्ठ निकालेंगे और x ऋण 1 हमारे पास प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने x की घात 2 ऋण 3x धन 2 का गुणनखंड कर प्राप्त किया x ऋण 2 x ऋण 1। बहुपद x की घात 2 ऋण 3x धन 2 का मान 0 होगा यदि x ऋण 2 गुणा x ऋण 1 बराबर 0, या x ऋण 2 कोष्टक में बराबर 0, या यहाँ पे हम x ऋण 2 बराबर 0 ले रहे हैं, या x ऋण 1 कोष्टक में बराबर 0। या x ऋण 2 बराबर 0, या x ऋण 1 बराबर 0। इसीलिए x बराबर ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2, या x बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1। अर्थात x की घात 2 ऋण 3x धन 2 के शून्यक दो व 1 है। अब वर्ग समीकरण x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर 0 में x के ऐसे मान पता करते हैं जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो। हम इन मानों को मूल कहते हैं। तो पुनः हम x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर 0 ले लिए। x की घात 2 ऋण 3x धन 2 बराबर 0 ले लिया। अब हमने इसका जो गुणनखंड निकाला था वह था
x ऋण 2 और x ऋण 1 बराबर 0, या x ऋण 2 कोष्टक में बराबर 0 या x ऋण 1 कोष्टक में बराबर 0। इसीलिए x बराबर 2 या x बराबर 1, यहाँ पे हमने ऋण 2 का पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2, या ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1। यहाँ हम पाते हैं कि समीकरण x बराबर 2 और 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। x के यही मान बहुपद x की घात 2 ऋण 3x धन 2 के शून्यक भी है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं।